एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लियाना को पता चलता है मैपरंग आई है। मैं तो वहीं खड़ा था, उसे ऑर्डर देता है तुम्हारे पास आधे घंटे हैं तुम्हारे मैटर को सॉल्व करने के लिए। देन तो लियाना मैपरंग को क्लियर कर देती है अब वह लड़कियों की तरह ही रहेगी और किसी मैन से ही लव करेगी। मैपरंग को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। रोज मैथ को चेयर अप कर रही होती है कि लड़की थोड़ी ना है दुनिया में, उसे स्माइल करने को बोलती है। देन हमें ऑफिस में इन तीनों को दिखाते हैं। नए ऑफिस से जा रही होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। ये दोनों जल्दी से उठकर आते हैं और उसे गिरने से बचाते हैं, वो भी साथ में, और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन हॉस्पिटल में ये दोनों वेट कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है नोया प्रेग्नेंट है। ये साथ में ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। मैथ तो लियाना को देखने लगता है। तो लियाना ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था, वह उसे चेक कराती है। मैथ कहता है सब ठीक है। तो लियाना खुश होकर पूछती है क्या अब वह यहाँ से जा सकती है। मैथ उसे रोकता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हें और ऑब्जर्व करना है। मैथ के जाने के बाद उसे पागल बुलाती है। इन तीनों को नेट की चिंता हो रही थी तो लियाना उसे कॉल करती है। वह कहता है मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में तो लियाना नेट को ढूंढते हुए यहाँ पहुँची हुई थी। तो लियाना के पास मैथ का कॉल आता है। उसे कुछ चीज मिल नहीं रही होती। वह कहती है तुमने ईमेल चेक नहीं किया था क्या। तो लियाना से बात ही कर रही होती है। मैथ पीछे ही आ जाता है उसके और उसे आने को बोलता है। उसे नेट को छोड़कर जाना पड़ता है। तो लियाना ने मैथ का काम कर दिया था। मैथ इन सभी से कहता है जगह का ख्याल रखना, फिर वहाँ चला जाता है। ये सभी खुश होते हैं मैथ के जाने पर। तो लियाना यहाँ से चली जाती है। हमें रोज को दिखाते हैं पिमी की शॉप में। रोज मॉडल थी और उसे वहाँ जाना था शूट के लिए। रोज कह रही होती है उस जगह से वह बोर हो चुकी है। पिमी उसे कहती है मैथ भी वहाँ गया है। यह बात सुन के वह एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें तो लियाना को कार ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। मैथ भी उसी के साथ होता है। वह मूड फ्रेश करना चाहता था अपना एंड ये भी उसी प्लेस पर जा रहे होते हैं। देन हमें दिखाते हैं रोज अपने साथ इन सभी को भी लाई होती है। मैथ इसी रिजॉर्ट में था। ये सभी अंदर आते हैं। रोज को देखकर वह हैरान हो जाता है। पीछे से मैथ के फादर भी आते हैं। उसे कहते हैं फैमिली को साथ में ही रहना चाहिए। ये देखकर तो उसका मूड ही खराब हो जाता है। लियाना अचानक उठ मैथ को देखती है, कहती है कहीं वह सुसाइड करने तो नहीं गया। बाहर आती है, उसे खड़ा देखती है, उसे बचाने पहुंच जाती है। तो लियाना कहती है तुम ये क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। मैं तो उसे कहता है मैं अपने आप को नहीं मार रहा था। मैं तो लियाना से कहता है अब मैं ठीक हूँ। मैं तो थोड़ी देर स्विमिंग करने के लिए गया था, मूड फ्रेश करने के लिए। हमें रोज को इसी प्लेस पे दिखाते हैं। वहाँ किसी प्रोडक्ट के लिए फोटोज क्लिक कर रही होती है। यहाँ उसे मैथ दिखता है। वह सोचती है ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे भी आ गया। देन वह डिफरेंट स्टाइल में स्विम कर रही होती है। मैथ उसे देखता है। उसे लगता है कोई वहाँ डूब रहा है। उसे बचाने पहुँच जाता है। वह उसे बताती है मैं डूब नहीं रही थी। मैथ उसे वही छोड़कर जाने लगता है। रोज उठ नहीं पाती और मैथ को ही बुलाती है। मैथ जाके देखता है समुद्री अर्जुन की वजह से वह उठ नहीं पा रही होती। वह उसको कैरी करके ले जाता है। तो लियाना आती है, मैथ को ढूंढती है, उसे नहीं मिलता। उसे लगता है कहीं वह पानी में तो नहीं डूब गया। उसे बचाने के लिए जाती है। यहाँ मैथ उसके फादर से बहस कर रहा होता है। आप मेरी मॉम का ख्याल नहीं रखते थे, आपको आपके पैसे और काम बहुत ज्यादा प्यारा है, और झगड़ा करके यहाँ से चला जाता है। तो लियाना अभी भी मैथ को ढूंढ रही होती है। मैथ यहाँ बहुत गुस्से में होता है। काफी देर पानी में रहने की वजह से तो लियाना थक गई थी और डूबने लगती है। मैथ यहीं आ जाता है तो लियाना हेल्प के लिए बुला रही होती है। मैथ उसे बचाने जाता है। रोज यहाँ उठ नहीं पा रही होती। मैथ एक पत्थर लेकर आता है। रोज उससे कहती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। मैथ उसकी मदद कर रहा होता है। मैथ ने तो लियाना को पानी से निकाल लिया होता है और उसे देखता है। उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये तो लियाना होगी। तो लियाना के सांसें नहीं चल रही होती। वह उसे CPR देता है। मैथ रोज उसकी हेल्प कर रहा होता है। रोज बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। यहाँ पिमी आती है, पूछती है। वह उसे बताती है क्या हुआ। मैथ उसे मदद करता है उठने में। वह कहती है अब मैं चल सकती हूँ। मैथ कहता है तुमने उस दिन मेरी हेल्प की थी, आज मैंने कर दी, हम दोनों का हिसाब क्लियर हो गया। यहाँ मैथ तो लियाना को CPR दे रहा होता है। मैथ यहाँ आ जाता है एंड फिर मैथ को देख के उसे धक्का दे देता है। मैथ उसे कहता है तुम्हारी फ्रेंड अब ठीक है और उसकी सांसें भी चलने लगी है। मैथ तो लियाना को जगाता है। तो लियाना मैथ को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में तो लियाना याद कर रही होती है
वहाँ आंटी ने कहा था जो भी तुम्हें फर्स्ट किस करेगा वह तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग होगा। तो लियाना की नजरों में तो नैत वह पर्सन है। इन सभी को हमें यहाँ दिखाते हैं। नैत अभी भी उसके फादर से लड़ ही रहा होता है। उनसे कहता है आपके लिए आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी कहता है उसकी मॉम और आंट दोनों का एक्सीडेंट आपकी ही वजह से हुआ था। उसने जो भी सफर किया है उसका जिम्मेदार वहाँ उन्हें ठहराता है और वहाँ से चला जाता है। तो लियाना अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है एंड आज के इंसिडेंट का बताती है। नैत के पीछे उसके फादर भी आ गए होते हैं। वह उससे बात करना चाहते हैं। नैत कहता है आपको क्या पता एक बच्चे के दिल पे क्या बीतती है। मैंने में फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। मैथ की माँ जा रही होती है। वह उन्हें रोक रहा होता है क्योंकि उसे पता था वह उसके डैड से डिवोर्स लेने के लिए जा रही है। वह उनके साथ जाना चाहता था। उसकी माँ उसे मना कर देती है। वह आंट से कहता है उससे भी जाना है। आंट कहती है ठीक है। वह मान जाती है और उसे लेकर जाती है। आंट नेट से कह रही होती है लेकिन तुम दूर से ही देखोगे मैथ की मॉम की कार उसके आगे ही थी और उनका एक्सीडेंट उसी की आंखों के सामने हो जाता है। मैथ कहता है काश मैं उसी कार में होता तो मुझे इतना पेन नहीं होता। यह बात सुन के उसके फादर से मार देते हैं। वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसके फादर रोते रहते हैं एंड तो लियाना ने ये सब देख लिया था। यहाँ मैथ को दिखाते हैं जो उन सभी बातों को याद कर रो रहा होता है और तो लियाना उसे देख रही होती है। शॉन नेटली को याद कर काफी परेशान होता है। पिमी आकर उसे मना करती है और ज्यादा ड्रिंक करने को और उसे ले जाती है। यहाँ रोज को दिखाते हैं जिसने मैथ को कॉल किया होता है। वह कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैथ कहता है इसमें मैं क्या करूँ, तुम डॉक्टर से बात करो। वह कहती है मैंने पेन किलर ले ली है। मैथ कहता है तो तुमने मुझे क्यों फोन किया है। रोज उसे चिल्ला रही होती है एंड जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उसे ही कहती है। पिमी शॉन को यहाँ ले आई थी। शॉन पिमी को नेटली समझ रहा होता है एंड उसे जाने से रोकता है और कुछ ऐसा कर देता है। गलती रियलाइज होने पर उसे सॉरी बोलता है। पिमी वहाँ से चली जाती है। मैथ कहता है हम कल वापस जाएंगे। तो लियाना तो अभी भी मैथ के बारे में ही सोच रही होती है। तो लियाना सुबह तैयार हो जाती है। उसी प्लेस पे आती है जहाँ रात को उसने मैथ को देखा था रोते हुए। उसे ढूंढने लगती है। ढूंढने के चक्कर में वह गिर जाती है मैथ के ऊपर। वह रोते रोते यहीं पर सो गया था। तो लियाना उसे सॉरी बोलती है। मैथ उससे कहता है कल मीटिंग है भूलना मत और चला जाता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद पिमी शॉन से बात नहीं कर रही होती। पिमी मैथ के पास कॉल करती है। वहाँ पिमी उससे ब्रेकफास्ट का पूछती है। वह मना कर देता है। उसे बताता है मैं अकेले जा रहा हूँ। यह दोनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं। मैथ तो लियाना से कहता है वह नाव को भूलना चाहता है। तभी यहाँ एक कार आकर टकरा जाती है। यह दोनों जाकर देखते हैं। कार में से मैथ बाहर आता है। मैथ सॉरी कहता है। तो लियाना उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। वह कहता है शॉप का ओनर कहाँ है, मैं उसे कॉम्पेंसेट करूंगा डैमेज के लिए। और जाकर बात करता है। मैथ पूछता है तो लियाना से क्या तुम उसे जानती हो। तो लियाना उसे बता देती है वह कौन है। मैथ से कहती है मुझे लगता है वह कल अच्छे से नहीं सोया होगा और नींद में कार चला रहा था। ना जाने वह कैसे पहुंचेगा और उसकी तरफ देखने लगती है। मैथ से कहती है तुम अकेले ही चले जाना। और नेक्स्ट सीन में हमें तो लियाना को ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। वह मैथ के साथ ही जा रही होती है। उससे कहती है मैं ड्राइव करूंगी तुम सो जाओ, मुझे पता है तुम अच्छे से नहीं सोए थे। वह उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता। तो लियाना ने तो उसे देख लिया था। वह कहती है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखों पे, तुम अच्छे से नहीं सोए हो, कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं। उसे आराम करने को कहती है। पिमी रोज को बताती है कि मैथ अकेले जाने वाला है एंड रोज डिसाइड करती है वह मैथ के साथ जाएगी। शॉन पिमी को हाथ देता है। वह उसे इग्नोर करती है और अंदर चली जाती है। रोज रिजॉर्ट में आकर पूछती है एंड उसे पता चलता है मैथ तो वहाँ चला गया एंड पिमी को कॉल करने के लिए वापस आती है उसी प्लेस पे। उसके पास उसका पर्स भी नहीं होता। उसने अपना पर्स उन लोगों के लगेज पे रखा था। रोज परेशान हो जाती है। कहती है अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी, उसमें तो उसका सारा सामान था। यहाँ मैथ को दिखाते हैं। उसके पास किसी का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैथ को रोज के साथ दिखाते हैं। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो उसने मैथ के पास ही कॉल किया था। तो लियाना मैथ को एयरपोर्ट पे छोड़ देती है। वहाँ कहता है चलो। तो लियाना उससे कहती है वह चली जाएगी वापस बस से। मैथ कहता है रुको। उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।